सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर जो कि माइक्रोस्कोपी पर है और माइक्रोस्कोप के ऊपर है। सो अगर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी क्या है, पहली बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक इंस्ट्रूमेंट है किसी भी क्लिनिकल या रिसर्च लेबोरेटरी का। तो आपको इसकी कुछ बेसिक्स का लाजमी अंदाज़ा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? फिर ही आप इसकी वर्किंग कंट्रोल कर सकेंगे और फिर ही आप प्रॉपरली अपना काम कर सकेंगे। आप इसको मेंटेन कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए मेंटेनेंस के लिए ही आपको खुद से ही सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर ख़राब होती है या कोई स्वेयर चेंजेस आती हैं इसमें, देन आप कोई इंजीनियर या फिर बायोमेडिकल साइंटिस्ट को बुलाते हैं। इसीलिए सबसे पहले बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। ये लेक्चर 2 हिस्सों पर होगा। पहला इसके अंदर हम इसके पार्ट्स और इसकी बेसिक एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में हम फर्दर इसकी डिटेल, टाइप्स, एप्लीकेशंस के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। हमेशा की तरह हर इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको डेफिनेशन चाहिए होती है या किसी भी प्रोसेस को। माइक्रोस्कोपी एक प्रोसेस है, माइक्रोस्कोपी एक एक्शन है, बट माइक्रोस्कोपिक एक इंस्ट्रूमेंट है। तो माइक्रोस्कोपी की जाती है माइक्रोस्कोप को यूज करके। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि आम आपको नॉर्मल आई से नजर नहीं आ रहे, नॉर्मल आंख से नजर नहीं आ रहे, नेकेड आई जिसको कहा जाता है, तो अगर उससे नजर नहीं आ रहे तो उनको माइक्रोस्कोप हमें दिखाता है। पर कैसे दिखाता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसकी वजह है माइक्रोस्कोप की एक खास एबिलिटी जो कि है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाई करना किसी भी चीज को होता है लार्ज करना। तो आपकी नेकेड आई इतनी अप्रोप्रिएट या इस काबिल नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक खास एबिलिटी से इनलार्ज कर सके, ठीक है, और आपको दिखा सके। वो ऐसी चीजें जो एक खास पॉइंट से एक खास एक खास साइज से छोटी हैं, तो वो आम आंख से हमें नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आम आंख से हमें नजर नहीं आएगी तो इसका मतलब है हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और वो माइक्रोस्कोप है। तो तो दूसरी एक चीज है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी डॉट्स और इतने क्लोज करके लगा दें, बहुत ज्यादा छोटे हों, तो लेकिन वो अलग अलग कैसे नजर आएंगे। और दिस इज रिजॉल्विंग पावर। मीन्स टू से अगर टू डॉट्स आपने दोनों दूर दूर लगाए, आपकी आंख देख लेगी, लेकिन अगर वो दोनों डॉट्स आपने इकट्ठे लगाए हैं एक के ऊपर वाए, लेकिन वो कितने एक दूसरे से दूर हैं, आपको नॉर्मल आंख से लग रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन जो ही आप इसको इतना इमेज को रिजॉल्व करें, इतना इतना ज्यादा इमेज को ओपन अप करें कि वो दोनों डॉट्स अलग अलग दिखना शुरू हो जाएं, तो दिस इज रिजॉल्विंग पावर। तो हमारी आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पा रही, उसकी बेसिक वजह ये दो है। पहली, मैग्निफिकेशन पावर लिमिटेड है हमारी आंख की, नेकेड आई की। दूसरा, रिजॉल्विंग पावर भी लो है, यानी कि दो पॉइंट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, डिफरेंस नहीं कर पाती है एफिशिएंटली, उसको सेम ही दिखाती है। तो डेट्स वाई हमें माइक्रोस्कोप का मतलब है, आपको समझ आ गई होगी मैग्निफिकेशन पावर की। ये एबिलिटी है टू enlarge द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। ये एबिलिटी आपकी मैजिकल एबिलिटी नहीं है कि जी कोई भी चीज को आप इनलार्ज करेंगे। नो नो, नॉट एट ऑल। साइंटिफिकली अगर बात करें, हमने लेंसेज को इस तरह अरेंज किया, इतना अरेंज किया कि उन्होंने इमेज को इतना बड़ा करते गए करते गए करते गए कि उसने जरूरत से ज्यादा हमारी आंख को बड़ा करके दिखा दिया जो कि नजर भी नहीं आ रहा था। तो बस ये एबिलिटी है, किसी एक लेंस में नहीं होती। आपको मल्टीपल लेंसेज, ज्यादा से ज्यादा लेंसेज को रो में अरेंज करना है या किसी भी तरह अरेंज करना है कि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाए कि वो आपकी आंख को लगे कि जैसे वो सामने ही रखा हुआ है। तो दिस इज मैग्निफिकेशन पावर, द एबिलिटी टू इनलार्ज द ऑब्जेक्ट। तो हर मैग्निफिकेशन पावर, हर माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर डिफरेंट भी हो सकती है। आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। जितनी मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज करते जाएंगे उतना इमेज आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के लेंसेज मौजूद होते हैं। तो आपको तकरीबन मिनिमम 4 से 5 लेंसेज तो होते हैं जो आपको कॉमन दिखा सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप एडवांस लेते हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर और भी बढ़ जाती है।
सो मैग्नीफिकेशन पावर पहली ये हो गई। दूसरा रिजॉल्विंग पावर, ये क्या होती है? द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू डॉट्स और लाइन। जैसा कि आपको पहले बताया कि आपकी जो इमेज बन रहा है उसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो मैग्नीफिकेशन पावर ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो दो चीजों को रिजोल्व कर पा रही है, तो उसकी रिजोल्विंग पावर साथ ही काम कर रही है कि वो दो डॉट्स या दो लाइंस वट एवर जो भी चीजें इकट्ठी लिखी हुई हैं उनको इतना रिजोल्व कर दिया कि वो हमें अलग अलग दिखना शुरू हो गई। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि ये क्या है? रिजोल्विंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेल है, आप एक सेल को देखना चाह रहे हैं, लेकिन सेल में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस भी हैं, तो आप माइक्रोस्कोप को ऐसा सेट करते हैं, उसकी रिजोल्विंग पावर इतनी अच्छी कर देते हैं कि आपको न्यूक्लियस भी उसमें अलग दिखता है और उसमें साइटोप्लाज्म भी अलग नजर आता है। तो दिस इज रिजोल्विंग पावर। ओके, कि उसने दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया जो लग रहे थे कि इकट्ठे ही हैं, एक ही चीज है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सो दिस इज रिजोल्विंग पावर। ये दो बातें आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थी जो समझना जरूरी थी, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप बेस कर। अगर हम बात करें इसकी कि मैग्नीफिकेशन पावर को किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, यस दिस इज पॉसिबल। क्योंकि हर माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर, क्योंकि एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, तो यू कैन इन्हांस द माइक्रो मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ एनी माइक्रोस्कोप, बट यू कैन नॉट इनहेंस द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई जो फिक्स है, बट यू कैन इनहेंस बाय एडिंग द लेंसेज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी? एक आप लेंस यूज करते हैं जो आपकी आंख के नजदीक होता है, आगे चल के जब लेवलिंग नजर आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और एक लेंसेज अंदर सीरीज ऑफ लेंसेज के बाद एक लेंस वो होता है जो एट द एंड उसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास जिसको आप देखना चाह रहे हैं। तो इन दोनों का मैग्नीफिकेशन पावर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, दोनों की अलग अलग होती है, लेंसेज बड़ा कर सकते हैं, तो दोनों को अगर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास टोटल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर आ जाती है। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन पावर स्टैंडर्डाइज ये फॉर्मूला उनके लिए है जो हमारे पास कॉमन मैग्नीफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप्स यूज हो रही हैं। उनकी एक्चुअली ट्यूब लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस और ऑब्जेक्टिव जो है 160 mm के करीब होता है। तो उनकी जो ट्यूब लेंथ है, आगे चल के आप इसको भी देख लेंगे, क्लियर कट मैं आपको डिफाइन करूंगा, तो उसके अंदर 160 mm की वजह से आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपकी माइक्रोस्कोप कोई कस्टमाइज्ड है, कोई चेंज बनी हुई है जिसमें ट्यूब लेंथ की मेजरमेंट 160 यानी कि डिस्टेंस आई से और ऑब्जेक्टिव के दरमियान में जो एक ट्यूब है उसका डिस्टेंस 160 mm नहीं है, तो फिर मैग्नीफिकेशन पावर आप सिंपली नहीं निकाल सकते। तो आपको उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है। ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ यानी कि वो लेंथ वन जो कि 160 mm थी, तो उसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना था। अब वो जितनी भी है 195 है, 200 है, वट एवर, तो आपको उसकी लेंथ को डिवाइड करना है किसके ऊपर? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की भी एक फोकल लेंथ है जो उस पर मेंशन होगी, मल्टीप्लाई विद मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ आई पीस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ को इन पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन पावर आएगी उस केस में जब ट्यूब लेंथ 160 mm से वेरी कर रही है, तब आपको मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एक्चुअल में मिलेगी। ये पार्ट जरा लेंथी होने वाला है क्योंकि हमें इसे डिटेल पे बात करनी है। डिटेल में समझना क्यों जरूरी है? ताकि अगेन वही बात है, आप ऑब्जेक्टिव की डिटेल और इसका यूज समझ सकें। तो इसलिए इसको लेक्चर्स को दो हिस्सों में किया गया है। सबसे पहली चीज है आई पीस। आई पीस क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, लेंस होते हैं। और ये लेंस कहाँ पर होता है? ये लेंस वो है जिसके थ्रू आप आंख के जरिए देख रहे हैं। ठीक है, ये आई पीस है। आम जुबान में इसको ओकुलर लेंस भी कहा जाता है। वो लेंस या वो ओकुलर लेंस जो आपकी आंख के नियर है उसको सिंपल आई पीस बोला जा रहा है। आई पीस जो है वो कनेक्टेड होता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं। ठीक है, जिसको डायोप्टर एडजस्टमेंट स्क्रूज कहा जाता है। वो किस लिए? ताकि आप दोनों लेंसेज, दोनों आई पीस तो इस तरह सेट करें कि आपको एक ही इमेज नजर आए, इसलिए कम ज्यादा किया जा सकता है। और इसके ऊपर स्केल भी मेंशन होता है ताकि आपको दोबारा दोबारा हर दफा इसको सेट ना करना पड़े, आप याद करेंगे इस पॉइंट पे ये सेम इमेज दिख रहा है। ये सारे के सारे अटैच होते हैं फर्दर हेड के साथ। अब हेड क्या है? जिसने पकड़ा हुआ है इन दोनों लेंसेज को। सिंपल सी बात है, इसके होल्ड कर रहा होता है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे, ये दोनों आई पीस जो हैं ये रोटेट कर जाएंगे दूसरी तरफ।
ठीक है। तो ये होता है आपके पास आई पीस ट्यूब से अटैच होते हैं और आई पीस ट्यूब अल्टीमेटली हेड के साथ अटैच है। ठीक है। अब ये सारी बातें साथ ही साथ अगर नीचे की तरफ चलें तो आपको मिलेगी नोज पिन। अब ये नोज पिन क्या होती है? जिस तरह ऊपर आपको आई पीस ट्यूब मिल रही है जो कि जिसने आई पीस या आई पीस लेंसेज को होल्ड किया हुआ है और हेड ने उन लेंसेज को, इसी तरह ऑब्जेक्टिव लेंसेज को, मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, मतलब मल्टीपल लेंसेज हैं लेकिन उनको होल्ड अलग अलग तरीके से किया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को जो चीज होल्ड कर रही है वो है नोज पीस। ठीक है। आप नोज पीस रोटेट कर सकते हैं और डिफरेंट लेंसेज उसको प्लेस कर सकते हैं। तो लिहाजा उससे रोटेशन से क्या होगा, आपको बार बार लेंस चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक नोज पीस के ऊपर आप मल्टीपल लेंसेज रख सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट स्क्रीन लेंस होता है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल लेंसेज अरेंज होते हैं इस तरह से कि वो मैग्नीफाई करें इमेज को। ठीक है। अब आप पहली बात ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं स्टेज के ऊपर। आप देख सकते हैं स्टेज आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये जो स्टेज है या जिसको मैकेनिकल स्टेज आप कह रहे हैं, इसके ऊपर दो क्लिप होते हैं। अब ये क्लिप क्या है? ताकि ऑब्जेक्ट अगर आप देखना लगे या कोई चीज टच हो तो ऑब्जेक्ट गिर ना जाए, ऑब्जेक्ट रिमूव ना हो जाए। तो लिहाजा आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए क्लिप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो स्टेज है उसके दरमियान में एक ओपनिंग होती है जो कि नीचे से लाइट एमिट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर ताकि आपको नजर आए, ज्यादा लाइट रिक्वायर होती है और इस ओपनिंग को अपर्चर कहा जाता है। ठीक है। और ये मैकेनिकल स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। अब लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आगे चल के इस पे भी बात करेंगे। अब जो लाइट है, लाइट कितनी हो और ताकि इमेज हमें ना तो बहुत ज्यादा हमारी आई के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करें और ना ही लाइट जो है वो बहुत कम ना हो के जी ऑब्जेक्ट भी ना नजर आए। तो इसीलिए डायाफ्राम यूज किया जाता है, कंडेंसर यूज किया जाता है जो कि लाइट इतनी अप्रोप्रिएट आपकी आई के अकॉर्डिंग सेट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आपको कंडेंसर नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड के अंदर सेकंड लास्ट में कंडेंसर है जो कि एक्चुअली लाइट कंट्रोल कर रहा है। तो लाइट आएगी कहाँ से? उसके लिए सबसे लास्ट पर देखें लेफ्ट साइड पे इल्यूमिनेटर है, लाइट सोर्स है जो कि एक्चुअली लाइट को डाल रहा है माइक्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो अगर हम बात करें कि ये हेड और नोज पीस और इन सब चीजों को कंट्रोल या होल्ड कौन करके रखता है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं हो सकती। ना स्टेज ऑब्जेक्ट से अटैच हो सकता है। तो इसी के लिए एक आर्म होती है जिसको एक बॉडी होती है, ये एक हैंडल होता है जो सारे लेंसेज को होल्ड करके रखता है और इसी तरह वो निचली साइड से स्टेजेस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। लेकिन जब आप वर्किंग करते हैं तो आपको स्टेज या लेंसेज को मूव करवाना है। कुछ माइक्रोस्कोप्स में लेंस ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मूव होते हैं और कुछ माइक्रोस्कोप्स में स्टेज ऑब्जेक्ट यानी कि अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट मूव होता है। तो अब आपके पास माइक्रोस्कोप डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। तो उनमें अब इस मूवमेंट को आइदर लेंस मूव कर रहे हैं और स्टेज मूव कर रहा है। दो स्क्रूज होते हैं। एक तो जल्दी से अगर आपने फास्ट मूवमेंट करवानी है तो आप राइट साइड पे देखें, आपके पास लिखा हुआ है फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और फाइन एडजस्टमेंट नॉब। फाइन एडजस्टमेंट जो है ये बात की बात है, पहले आती है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब या स्क्रूज। ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब या स्क्रूज जो हैं ये फास्ट मूवमेंट के लिए, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट रखा, आपका लेंस बहुत दूर है और आपको आइडिया है कि ये इतना दूर इमेज नहीं बताता, तो आप थोड़ा सा उसको जल्दी से या ज्यादा तेजी से ऑब्जेक्ट के करीब ले जाना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स एडजस्टमेंट है। फाइन एडजस्टमेंट कब काम करती है? जब आपको हल्का सा ब्लर इमेज नजर आ रहा है लेकिन आप कहते हैं मैं इसको और क्लियर करूं, देन आप यूज करते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब टू विजुलाइज फाइन डिटेल इन द ऑब्जेक्ट। ओके। सो ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आपको एक फील्ड एक जगह थोड़ी देखना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपको डिफरेंट जगहों पे ऑब्जेक्ट में देखना है। तो आप स्टेज कंट्रोल नोब्स यूज करते हैं जो लेफ्ट राइट और आगे और पीछे की तरफ जो है अप एंड डाउन मूव करता है ऑब्जेक्ट को। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है माइक्रोस्कोप में, तो लिहाजा इसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हर माइक्रोस्कोप की बेस इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है कि वो यूज करते वक्त वाइब्रेट ना करे, वो स्टेबल रहे, वो
लेंसेज को होल्ड इस तरह कर सके कि वो नुकसानदेह ना हो, वो गिरे नहीं। लेंसेज अगर लेंसेज गिर गए तो वो टूट जाएंगे, तो लिहाजा बेस इतनी स्ट्रॉन्ग रखी जाती है। इसी बेस के अंदर लाइट कनेक्शंस होते हैं, जो कि लाइट की इंटेंसिटी आप लैंप ऑन ऑफ करने के लिए और इसी तरह कितनी रखनी है, सम टाइम ये बैक साइड पर भी होते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इसके अब कंपोनेंट्स हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको इस डायग्राम में मिल जाएंगे और उनकी एक स्लाइड डिटेल भी मिल जाएगी। आगे चल के हमें जरूरत पड़ी तो इनकी और डिटेल देखेंगे। आपको बुक्स में बड़ी अच्छी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन टू अंडरस्टैंड कि इनका एक्चुअल फंक्शन क्या है, आपको ये सारी बातें इन अ सिंपल लैंग्वेज याद रखनी है, ठीक है। ग्लास राइड यहाँ पर मेंशन है, आपको यहाँ पर मेंशन होगा, ऑब्जेक्ट भी मेंशन कहीं ना कहीं होगा। तो ग्लास राइड आप बेफिक्र रहें, ग्लास साइड वो चीज़ है जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट कोई भी सेल देखते हैं, आप इसकी जगह कोई भी आपके पास थिक ग्लास स्लाइड्स भी होती हैं वो देखी जाती है। अब ग्लास स्लाइड्स क्यों जरूरी हैं, उसकी वजह ये कि लाइट उनमें से गुजर सकती है। आप कोई डार्क ऑब्जेक्ट रखते हुए लाइट नहीं गुजरेगी, उसका इमेज नहीं बनेगा। आपका इमेज लेंसेज बनाते हैं बट लाइट की हेल्प से, तो लिहाजा ग्लास स्लाइड का इंस्ट्रूमेंट या थिक ग्लास स्लाइड जरूरी है, जो कि ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो जिनके ऊपर ऑब्जेक्टिव रखा जाएगा और फिर उसमें से लाइट आपकी लेंसेज में से गुजर के आंख तक आएगी तो इसको देखेगी। तो ये सारे जो हैं बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक माइक्रोस्कोप के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेटर जो है ये या तो इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, आप बल्ब चलाते हैं कोई भी यूज हो सकता है, या फिर इल्यूमिनेटर की जगह कुछ माइक्रोस्कोप जो सिंपल हैं उनमें मिरर यूज होता है। मिरर को आप सेट करते हैं कि सामने वाली लाइट को फोकस कर देता है आपके पाथ में, जो कि ऑब्जेक्ट पे लगता है, फिर लेंसेज में आ जाता है। तो बात एक ही है, इल्यूमिनेटर चाहिए ही होता है। सो ये था पार्ट 1 लेक्चर का। इसके अंदर आपको माइक्रोस्कोप की बेसिक डिटेल और कंपोनेंट्स, क्योंकि एक लेक्चर बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं थी, इसके अंदर आपको मिलेंगी सारे के सारे जो उसके माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं उनकी डिटेल, जो कि एक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए